मैं एक और जर्नल एंट्री का सम आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हो। मैंने बोर्ड पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है कि जर्नल एंट्री ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है हमारा, यहाँ पे आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, लेजर फोलियो बोलते हैं उसको, नेक्स्ट है डेबिट, और उसके बाद है क्रेडिट। इस तरह से हमारे फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, और नीचे लिखना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस, विशाल कमेंस बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। मतलब विशाल ने कमेंस किया बिजनेस, मतलब स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या क्या लाया है, कैश लाया, फर्नीचर लाया और बिल्डिंग लाया। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, फर्नीचर आया और बिल्डिंग। जो आता है बिजनेस में वो डेबिट में लिखते हैं, आया तो डेबिट साइड। तो यहाँ पे डेट 1/4/18। ओके, आया तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है कैश का, 90,000, डेबिट में 90,000। उसके बाद फर्नीचर भी आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना फर्नीचर का है, 60,000। और बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का कितना है, 1 लाख रुपीज। और ये बिजनेस स्टार्ट किसने किया है, विशाल ने। तो विशाल गिवर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विशाल कैपिटल। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आता है उसके लिए कैपिटल बोलते हैं, विशाल कैपिटल। तो ये इसको क्रेडिट में अमाउंट डालना है, टोटल करना है, 1,90,000 और 2,50,000, 2,50,000। और यहाँ पे जैसे हमें क्या नरेशन लिखना है, बीइंग, ये कॉपी करना है, विशाल कमेंस बिजनेस, बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 4 अप्रैल 18, क्या बोला है, परचेज किया है, मोटर कार परचेज हुआ है फ्रॉम होंडा कंपनी। ओके, तो विशाल ने क्या किया, मोटर परचेज किया, उसके पास क्या आया, मोटर आया। तो मोटर आया तो डेबिट साइड, मोटर असेट है, जो असेट रहता है तो उसका नाम लिखना है। मतलब अगर परचेज असेट्स हो रहा है कुछ तो उसका नाम लिखते हैं, अगर गुड्स रहता है तो हम परचेज लिखते हैं। ओके, तो अभी मोटर कार लिखना है, मोटर कार आया है हमारे पास, हमने परचेज किया है, तो आया तो डेबिट साइड, मोटर कार अकाउंट डेबिट। ओके, परचेस करते समय क्या दिया उसने, चेक दिया है, कैश नहीं दिया है। मतलब विशाल ने क्या किया, कार परचेस की और चेक से पेमेंट किया, तो हमारे पास से क्या गया है, चेक गया, गया तो क्रेडिट साइड। तो हमें यहाँ पे नाम लिखना है बैंक का। और बैंक कौन सा है, देखो ऊपर नहीं रहेगा तो नीचे तो रहेगा बैंक, यहाँ पे दिया होगा पेड इनटू स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने अमाउंट का है, 35,000 का है। और उसमें GST भी बोला है। जब भी हम कुछ परचेस करते हैं और GST रहता है तो ओके, हमने कुछ परचेस किया, मतलब हमें अभी पेमेंट देना है, तो हमें जब भी पेमेंट देना रहता है और GST रहता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, GST को। तो हमें यहाँ पे GST को भी लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CGST, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। हमने परचेस किया मतलब इन हुआ है, तो हम यहाँ पे एक और वर्ड लिखेंगे, इनपुट। इनपुट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। और हमने क्या किया है, चेक से पेमेंट किया, हमारे पास से चेक गया है, गया तो क्रेडिट साइड, किस बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एंट्री, परचेस किया मोटर कार विशाल ने, विशाल मतलब हम, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ऐसे एज्यूम करना है आपको कि आपका वो कंपनी है। तो मैंने कार परचेस किया, मेरे पास कार आया, आया तो डेबिट साइड। और कार परचेस करते समय मैंने GST भी पे किया है। जब हम GST पे करते हैं तो उसको हमें डेबिट में लिखना है। ओके, उसके बाद हमने जब परचेस किया तो चेक से पेमेंट किया, तो जब चेक से पेमेंट होता है तो हमारे पास से चेक गया, गया तो क्रेडिट साइड, तो चेक देते समय हम बैंक का नाम लिखते हैं। ओके,
हमें अभी यहाँ पे अमाउंट लिखना है, 35,000 का कार का अमाउंट है और उसके ऊपर जीएसटी 18% है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो 35% इंटू 18, या फिर हमें जो परसेंटेज दे उसको हाफ करना है, मतलब 18 को अगर हम हाफ करेंगे तो उसका 9 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है, एक एक जीरो कैंसल, 90095 45 4 बोरो, 9 3 18 और 22 2250, ठीक है। ये जो जीएसटी है दो, सी जीएसटी और एच जीएसटी, उसको हाफ, मतलब जो अमाउंट है वो दोनों को सेम देना, ठीक है, और टोटल यहाँ पे डालनी है, 4 मतलब 39,500, ठीक है। ये 35,000 है, ये दो दो करेंगे तो चार, ओके, 39 हो गया, और 250 250 500, 39,500। नरेशन बीइंग, कोई भी नरेशन रहेगा तो बीइंग से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग, ठीक है, यहाँ पे बीइंग लिखेंगे, और ये जो सेंटेंस दिया है वो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये रब करूंगा क्योंकि मैं मुझे और सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं है, ओके। तो आपको ये वीडियो पॉज करके मतलब लिखना होगा तो लिख लीजिए। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाव कार, मतलब मैंने जो कार परचेस की है उसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया, मतलब एक प्रकार का मैंने खर्चा किया, ओके, प्रोटेक्शन के लिए। तो इंश्योरेंस क्या है, खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है, तो हमारा नॉमिनल का रोल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस है, जब भी हमारा एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो हमें वो डेबिट में लिखना रहता है, ओके। तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसका पेमेंट कैसे किया है, 3,000 पेमेंट किया है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला नहीं कि चेक में है करके, तो हम एज्यूम करेंगे कैश में पेमेंट हुआ है। तो हमने इंश्योरेंस खरीदा है, ओके, हमारा खर्चा है, तो जो एक्सपेंस रहता है, जो लॉस रहता है वो डेबिट में आता है, और हमने पेमेंट किया है, हमारे पास से कैश गया है, गया तो क्रेडिट साइड, सो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कितने अमाउंट का इंश्योरेंस है, 3,000, तो यहाँ पे आएगा 3,000, नरेशन सेम बीइंग लिखना है और ये सेंटेंस कॉपी करना है, ओके। तो यहाँ पे लिखना है बीइंग, और फिर ये सेंटेंस जो है ये आगे कॉपी करना है। नेक्स्ट, 10th क्या है, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मैं मेरे बैंक में गया और कैश पेमेंट, मतलब डिपॉजिट किया एक प्रकार, ओके। मेरे पास से क्या गया, कैश गया, किसके पास गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिसीवर है, ओके, कौन है, रिसीवर है। तो जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10th 4 18। तो रिसीवर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका डेबिट में नाम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, और मैंने क्या पेमेंट किया, मतलब कैश गया होगा मेरे से, ओके, गया तो क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, सॉरी यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, तो हम ऐसे अमाउंट लिखते हैं आपके लिए 5,000 करके, ओके। क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन मैं भूल गया लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे 5,000 पे किया था, ठीक, तो यहाँ पे हम 5,000, नरेशन, नरेशन सेम है बीइंग, ओके, फिर ये कॉपी करना है, ओके। नेक्स्ट, 12th वाला क्या हुआ है, पेड फॉर सैलरी एंड रेंट, मतलब मेरी कंपनी है, जो मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज है, मैंने उनको सैलरी दी है, तो मेरे लिए वो खर्चा है, मेरे कंपनी के लिए वो खर्चा होगा, तो वो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो एक्सपेंस है लॉसेस वो डेबिट में लिखते हैं, क्या क्या खर्चा है, सैलरी है और रेंट है, तो यहाँ पे आएगा 12th सैलरी अकाउंट डेबिट, और रेंट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट हुआ है मतलब कैश गया होगा, गया तो क्रेडिट साइड, सो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट। अमाउंट, सैलरी 10,000 है, रेंट कितना है 3,000, तो सैलरी 10,000, रेंट और 3,000, टोटल 13,000 कैश के लिए क्रेडिट साइड, ओके।
ये जो अमाउंट कैसे रहता है, दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट साइड है तो हमें इक्वल बनाना रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो हम दो अमाउंट पोस्ट किए, 10,000 और 3,000। ओके, तो हमें क्या करना है, दूसरी साइड को इक्वल बनाना है, तो इसका टोटल लिखते हैं फिर। ओके, 10 + 3 13, तो यहाँ पे 13। तो इस तरह से आपको ये यहाँ तक हमारा होगा। मैं अभी रफ रफ करता हूँ। So now next 15, brought goods from Rajesh 80,000 and paid him half amount in cash immediately। मतलब मैंने गुड्स परचेज किया किससे, राजेश। ये कौन है अभी, गिवर है। ओके, ये गिवर है। मैंने क्या किया, परचेज किया, लेकिन क्या परचेज किया, गुड्स। ओके, जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम डेबिट में परचेज लिखते हैं, लेकिन गुड्स को छोड़ के और कोई हम परचेज करते हैं तो उसका नाम लिखना चाहिए। ओके, गुड्स के लिए परचेज लिखते हैं। परचेज किया, मेरे पास आया, आया तो डेबिट साइड। और वैसे भी परचेज मेरा एक क्या है, खर्चा है, कॉस्ट है, तो वो डेबिट में लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट, किससे खरीदा है हमने, राजेश। ओके, राजेश से खरीदा है, तो वो गिवर है। जो गिवर रहता है उसका नाम क्रेडिट में लिखते हैं, जो रिसीवर रहता है उसका डेबिट में, और जो गिवर रहता है उसका क्रेडिट में। ओके, राजेश का क्रेडिट में लिखा। और भी उसमें क्या लिखना है, उसने क्या किया है, राजेश ने पेड हाफ अमाउंट इन कैश। ओके, राजेश को हमने क्या किया, हाफ अमाउंट पे किया, हमसे क्या गया, कैश गया, गया तो क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट परचेस किया, मतलब कितना गुड्स का अमाउंट परचेस किया, 80,000 का गुड्स हमने परचेस किया। उसमें से क्या बोले, हाफ उसने पे किया, 80 का हाफ कितना, 40 हो गया। ठीक, 40 कैश के लिए। देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है, तो बचा कितना, 40। तो राजेश के लिए कितना डालना है, 40। क्लियर है। जब गुड्स परचेज होगा तो परचेज लिखना है, और गुड्स के अलावा कुछ और परचेज हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, परचेज मोटर कार हुआ था तो हमने मोटर कार लिखा था। ओके, तो इसका डेट है 15। ओके, 15। नेक्स्ट है कैश सेल्स 60,000, 5% GST। हमने सेल किया है, हमने बेचा है, हमसे गया, गया तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सेल्स, मैंने सेल्स किया है। जब परचेज होता है तो डेबिट, और सेल उसका अपोजिट रहता है तो क्रेडिट। और हमने क्या किया, कैश में सेल किया है। ठीक है, कैश मतलब हमने बेचा और कैश लिया है, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, आया तो डेबिट साइड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। अभी हमें अमाउंट लिखना है, वो इसमें ना जीएसटी भी बोला है। जब हम पेमेंट करते हैं तो जीएसटी डेबिट में लिखना है। ओके, मतलब परचेस करते समय, और सेल करते समय क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा टू आउटपुट। परचेस के टाइम पे इनपुट लिखते हैं, और सेल के टाइम पे आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी क्यों, क्योंकि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि हम जो सेल और परचेस कर रहे हैं वो विद इन द महाराष्ट्र है, मतलब हम महाराष्ट्र में ही खाली परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ओके, इसके लिए सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाया जाता है। तो अभी हमें अमाउंट लिखना है, कितने का गुड्स बेचा, 60,000 का, तो सेल के लिए 60,000। कितना जीएसटी लगा, 5%। ओके, तो हम क्या करेंगे, 60,000 के ऊपर 5% फाइंड आउट करेंगे, 003। ये टोटल 3,000 जीएसटी है, तो हमें क्या करना है, उसको इन दोनों का हाफ ऑफ करना है, मतलब 1,500 ईच। जब मैंने पहले जीएसटी कैलकुलेट किया था तो परसेंटेज को हाफ किया था, मैंने यहाँ पे परसेंटेज को हाफ नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 2.5 का कैलकुलेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 5% निकाला, उस पर अमाउंट का हाफ किया। ओके, इस तरह से आपको थोड़ा सोचना होगा, वो जो कैलकुलेशन करना है जीएसटी का, कि हाफ करना है परसेंटेज को, या फुल कैलकुलेशन करके फिर अमाउंट को हाफ करना है। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे दो कैलकुलेशन किए थे, मोटर कार का किया था तो उसका 18% था, तो मैंने परसेंटेज को हाफ किया।
और कैलकुलेशन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला है कि 5% जीएसटी, तो मैंने पूरा जीएसटी कैलकुलेट किया और उसके बाद में अमाउंट को हाफ किया। ओके, तो ये सेल का एंट्री है। कैश में सेल हुआ है, मैंने कुछ बेचा और मुझे कैश मिला, आया तो डेबिट साइड, मेरे पास कैश आया। और सेल है, सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट में शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेल, और जब सेल के टाइम पे जीएसटी रहता है तो वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और सेल के टाइम पे जो जीएसटी रहता है उसके लिए बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ओके, अभी हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे डालना है 63,000। ओके, इसका डेट 18/4/18। नेक्स्ट है 20, रिसीव्ड रेंट और कमीशन, मैंने कुछ रिसीव किया। जब मैं किसी का पेमेंट कर रहा था सैलरी और रेंट का, मेरे लिए खर्चा था। जब मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो इनकम है। और इनकम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, इनकम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में पहले इनकम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट क्या है, 20 है, क्या क्या रिसीव हुआ है, रेंट और कमीशन। तो इन दोनों को हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, दो दो है, एक रेंट है और एक कमीशन है। ओके, जो भी कंपनी का इनकम या प्रॉफिट रहेगा वो क्रेडिट में लिखना है, लॉस डेबिट में लिखते हैं। और हमने रिसीव किया मतलब हमें कुछ कैश मिला होगा, तो आया तो डेबिट साइड, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। रेंट का कितना मिला, 1000 रुपीज़, कमीशन का कितना मिला, 4000 रुपीज़, टोटल 5000। ओके, तो इस तरह से ये एंट्री पास करना था। हमें कुछ रिसीव हो रहा है, मेरे लिए इनकम है, मेरे कंपनी के लिए इनकम क्रेडिट में शो करते हैं, और आया तो डेबिट साइड, कैश आया। ओके, नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू कतरीना फॉर कैश, मतलब हमने इसको सेल किया है। ओके, इनवॉइस गुड्स टू कतरीना मतलब उसको हमने सेल किया है, किसको सेल किया है, कैटरीना को, और वो कैश में किया है। ओके, अगर कैश में नहीं रहता तो ये कतरीना कौन है, रिसीवर है। ओके, जो रिसीवर है उसका नाम हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कतरीना अकाउंट डेबिट, और क्या है, सेल किया है तो टू सेल्स। और यहाँ पे देखो जीएसटी भी लगा है 5%, तो यहाँ पे फिर से आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट। ओके, इसका डेट है और 27। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर कैश बोला है, कैश का ट्रांजैक्शन है। तो जब कैश वाला ट्रांजैक्शन रहता है तो यहाँ पे हम कतरीना का नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। तो ये मैंने क्यों लिखा कि आपको समझने के लिए, अगर ये कैश नहीं रहता है तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्रेडिट मतलब उधारी पे। जब क्रेडिट रहता है तो हम नाम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। इनवॉइस गुड्स टू कतरीना मतलब हमने कतरीना को माल बेचा है, कतरीना रिसीवर है, रिसीवर तो डेबिट में आएगा। ओके, लेकिन मैंने अब कैश क्यों लिखा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश वाला है। ओके, नेक्स्ट, इसका अमाउंट कितना, 75,000 का सेल है, और उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। तो हम क्या करेंगे, 75,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, एक एक जीरो कैंसिल, 500, 5 5 25, 2 5 7 35 और 37, 3750। हमें इसका हाफ करना पड़ेगा अभी, 3000 का हाफ 1500, 700 का हाफ 350, और 50 का 25, मतलब 5781 1875। मैंने 75,000 पे 5% कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया 3750। अभी उसका हमें हाफ करना है, मतलब 3750 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आता है 1875। ओके, अभी मुझे इसको टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है, मतलब 78 कैश के लिए, 78,750। देखो ये 75,000 है और ये 3,750 है, 75 में 3 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा। ओके, 78 और ये 750।
तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी थी। ओके, नेक्स्ट अभी लास्ट एंट्री बची है। तो लास्ट में क्या बोला है, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस, मतलब सुनीता ने हमसे खरीदा है, सुनीता ने हमसे खरीदा है। क्या बोला है, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस, हमसे खरीदा है। ओके, तो मतलब हमने इसको बेचा है, तो ये रिसीवर है। ओके, सुनीता क्या है, रिसीवर है। तो रिसीवर का नाम हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड। जो भी रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में लिखना है। सुनीता अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया है, सुनीता को गुड्स बेचा है। जब सेल होता है तो सेल हमारे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ओके, कितने अमाउंट का है और इसमें जीएसटी भी है, तो यहाँ पे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, 45,000 का सेल हुआ है और उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। तो 45,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। ओके, जो भी परसेंटेज के साइन रहता है 100 डिवाइड में, एक एक जीरो कैंसल, 500, 5 5 जा 25, टू बोरो, 5 4 जा 20 और 22। अभी हमें इसका हाफ करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बैलेंस 10 हो गया, 2 5 जा मतलब 1145, 1145 टोटल। 45,000 और 2250 मतलब 47,250, 47,250 मतलब ये 45,000 है और ये 2250 है, मतलब 45,000 प्लस 2,000 47,000 और ये बचा 250, 250। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना था। तो वीडियो एक दो बार देखोगे तो आपको समझ